दोस्तों, हमारी धरती का इतिहास करोड़ों साल पुराना है। इस दौरान हमारी धरती पर कई प्रकार के जीव और प्रजातियों का उदय हुआ और कई प्रजातियां विलुप्त हो गई। आज उन विलुप्त प्रजातियों के केवल फॉसिल्स ही हमारे पास मौजूद है। लेकिन आज इस वीडियो में आप 7 ऐसे जीवों के बारे में जानेंगे जो हजारों साल पहले हमारी धरती से विलुप्त हो चुके थे, लेकिन आज भी उनकी सुरक्षित बॉडी वैज्ञानिकों को मिल जाती है। इनमें से कुछ एनिमल्स की बॉडी तो ऐसी भी थी जिसमें से वैज्ञानिकों को लिक्विड ब्लड भी मिला। नंबर 1, केव लाइन्स यानी कि गुफा शेर। इसे वैज्ञानिक भाषा में पैंथरा स्पेलिया कहा जाता है। ये प्राचीन काल का एक विशाल और खतरनाक शिकारी था। दोस्तों, आपने आधुनिक अफ्रीकन शेरों के घने और रौबदार बाल तो देखे ही होंगे, लेकिन केव लाइन्स के बाल इतने घने नहीं होते थे। इसकी वजह से इनका रूप और भी अधिक खतरनाक और अनोखा लगता था। अब दिलचस्प बात यह है कि भले ही इन्हें शेर कहा जाता है, लेकिन इनका मॉडर्न अफ्रीकन शेरों से कोई खास संबंध नहीं है। कई वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि ये शेरों से अधिक टाइगर के करीब थे। केव लाइन्स के ज़्यादातर फॉसिल्स यूरोप, एशिया और साइबेरिया की गुफाओं में पाए गए। इससे यह भी पता चलता है कि वे ठंडे मौसम से बचने के लिए गुफाओं में रहते थे। केव लाइन्स ज़्यादातर शिकार घास के मैदानों में किया करते थे। इनका मुख्य शिकार बड़े शिकारी जानवर होते थे, जैसे कि बाइसन, हिरन और प्राचीन हाथी। दोस्तों, केव लाइन्स आज से करीब 10,000 साल पहले हमारी धरती पर घुमा करते थे, लेकिन जब आइस एज खत्म होने लगी और पर्यावरण परिस्थितियां बदलने लगी तो केव लाइन्स की संख्या कम होने लगी। उसके साथ उस समय इंसानों ने इन केव लाइन्स का भारी मात्रा में शिकार करना शुरू किया, जिसके कारण आज से 10,000 साल पहले ही ये जीव विलुप्त हो गया। 2017 में वैज्ञानिकों को साइबेरिया के ठंडे इलाके में केव लाइन्स की एक बॉडी मिली, जिसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया स्पार्टा। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये केव लाइन्स की बॉडी करीब 28,000 साल पुरानी है, लेकिन इतनी पुरानी होने के बावजूद भी ये बॉडी काफ़ी अच्छी हालत में थी। इसके ऊपर इसके फर और इसका ढांचा बिल्कुल सुरक्षित था। इस जानवर की विलुप्ति हमें यह याद दिलाती है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बनाना कितना आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित शिकार जैसी गतिविधियाँ किसी भी प्रजाति को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। नंबर 2, लेना हॉर्स। लेना हॉर्स घोड़ों की एक विलुप्त प्रजाति है जो अपने समय में पृथ्वी पर पाए जाने वाले अन्य जंगली घोड़ों से अलग और विशेष थी। इन घोड़ों का ये नाम लेना हॉर्स साइबेरिया की एक नदी लेना नदी के नाम पर रखा गया, जहाँ पर इनकी खोज हुई थी। ये प्रजाति आज से हजारों साल पहले आइस एज में पाई जाती थी। इस युग के कठोर और ठंडे वातावरण के कारण लेना हॉर्स के शरीर पर घने और लंबे बाल होते थे, जो उन्हें बर्फीले वातावरण में जिंदा रखने में मदद करते थे। साल 2018 में साइबेरिया की धरती से 40,000 साल पुराना लेना हॉर्स का एक बच्चा खोजा गया। ये खोज वैज्ञानिकों के लिए बहुत खास थी, क्योंकि लेना हॉर्स का ये बच्चा काफ़ी सुरक्षित हालत में था और जिस समय इस बच्चे की मृत्यु हुई थी उस समय इसकी उम्र महज 3 महीने की थी। ये बॉडी इतनी अच्छी हालत में थी कि वैज्ञानिकों को इस लेना हॉर्स की बॉडी से लिक्विड ब्लड भी मिला। इससे पहले वैज्ञानिकों को 30,000 साल पुराने एक मैमथ की बॉडी से लिक्विड ब्लड मिला था। इसीलिए लेना हॉर्स के इस बच्चे को दुनिया का सबसे पुराना रक्त रखने वाला जीव माना जाता है। वैज्ञानिकों के लिए लेना हॉर्स की यह खोज एक अनमोल खजाना साबित हुई, क्योंकि लिक्विड ब्लड और अच्छी स्थिति में मिले टिश्यू के कारण वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस प्रजाति को क्लोनिंग के जरिए पुनः जीवित किया जा सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि क्लोनिंग प्रक्रिया के तहत जो लेना हॉर्स पैदा होगा वो आधुनिक जंगली घोड़ों से काफ़ी मिलता जुलता होगा। नंबर 3, वूली मैमथ। वूली मैमथ का नाम सुनते ही हमारे मन में बर्फीले युग के विशालकाय प्राणियों की छवि उभरती है। ये प्राणी जो हाथियों का निकट संबंधी था, लगभग 10,000 साल पहले आइस एज के दौरान पृथ्वी पर रहता था। हालांकि आम धारणा यह है कि वूली मैमथ आइस एज के समाप्त होने के साथ ही विलुप्त हो गए थे, लेकिन वैज्ञानिक शोध इस कहानी को और गहराई से उजागर करते हैं। कहीं वैज्ञानिक शोधों से ये पता चला है कि इनका अस्तित्व लगभग 3500 से 4000 साल पहले तक बना रहा था। आश्चर्य की बात यह है कि ये प्राणी मिस्र के प्रसिद्ध गीजा के पिरामिड बनने के लगभग 800 साल बाद तक जीवित रहे थे, लेकिन आइस एज के समाप्त होने के बाद ग्लोबल वार्मिंग के कारण इनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए और उस समय इंसानों ने भी वूली मैमथ का भारी मात्रा में शिकार किया। 2007 में वैज्ञानिकों को वूली मैमथ के अवशेष मिले थे, जिसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया ल्यूबा। वैज्ञानिक मानते हैं कि ल्यूबा लगभग
40,000 साल पुराना है। उसके बाद वैज्ञानिकों को 2010 में काफ़ी अच्छी हालत में एक वूली मैमथ के अवशेष मिले, जिनको वैज्ञानिकों ने नाम दिया यूका। वैज्ञानिक मानते हैं कि वूली मैमथ को पुनः जीवित किया जा सकता है, क्योंकि एशियाई हाथी वूली मैमथ के सबसे करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक क्लोनिंग तकनीक के जरिए इस जीव को पुनः जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि यह प्रयोग सफल होता है तो हो सकता है कि आने वाले वर्षों में साइबेरिया के बर्फीले मैदानों में वूली मैमथ फिर से घूमते हुए दिखेंगे। नंबर 4, स्टेप बाइसन। स्टेप बाइसन की एक विलुप्त प्रजाति थी, जो मुख्य रूप से आइस एज के दौरान विशाल मैमथ स्टेप क्षेत्र में पाई जाती थी। मैमथ स्टेप उस समय का एक विशाल घासीय इकोसिस्टम था, जो यूरोप से लेकर उत्तर एशिया और उत्तर अमेरिका तक फैला हुआ था। ये क्षेत्र विभिन्न प्रकार की मेगाफोना प्रजातियों जैसे ऊनी मैमथ, गुफा शेर और ऊनी गैंडों का घर था। हालांकि आइस एज के समाप्त होने के बाद मानव हस्तक्षेप के कारण ये क्षेत्र अब वीरान और सूखा हो चुका है। दोस्तों, स्टेप बाइसन का शरीर आधुनिक बाइसन की तुलना में बड़ा और मजबूत था। इनके शरीर पर घने और लंबे बाल होते थे, जो उन्हें ठंडे जलवायु में जीवित रखने में सहायक थे। ये जीव घास और छोटे मोटे पौधों पर निर्भर थे और ठंडे शुष्क वातावरण में भी आसानी से जीवित रह सकते थे। स्टेप बाइसन के सींग काफ़ी मजबूत होते थे, जो उन्हें शिकारियों से बचने और आपसी लड़ाई में अपने आप को बचाने में मदद मिलती थी। जब आइस एज खत्म हुआ तो स्टेप बाइसन के आवास नष्ट हो गए और उसके बाद इंसानों ने भी इन जीवों का भारी मात्रा में शिकार किया। इन सभी कारणों से यह जीव आज से 10,000 साल पहले विलुप्त हो गया। 2011 में वैज्ञानिकों को एक ठंडे क्षेत्र में स्टेप बाइसन का लगभग 9,000 साल पुराना एक जमा हुआ शव मिला। यह शव इतनी अच्छी स्थिति में था कि इसमें मस्तिष्क, हृदय और पाचन तंत्र जैसे अंग भी सुरक्षित थे। ये वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी बड़ी खोज थी। इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि इस जीव को भी पुनः जीवित किया जा सकता है। नंबर 5, केव बियर। केव बियर प्राचीन काल के ऐसे विशालकारी स्तनधारी थे जो अद्वितीय शारीरिक बनावट और जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। ये जीव शाकाहारी था और पत्तियां, फल और पौधे खाकर जीवित रहता था। दोस्तों, आइस एज के दौरान जब सर्दियां अधिक बढ़ जाती थी तो केव बियर हाइबरनेशन में चले जाते थे। लेकिन इस जीव के लिए हाइबरनेशन में जाना काफ़ी घातक साबित होता था, क्योंकि ठंड ज़्यादा बढ़ने के कारण और भोजन की कमी के कारण केव बियर हाइबरनेशन में ही मारे जाते थे। मौसम के अलावा केव बियर की और भी कई चुनौतियां थी, जैसे केव लाइन्स इस जीव का शिकार कर देता था। उसके साथ प्राचीन मानव जो गुफाओं में रहते थे वो केव बियर की गुफाओं पर कब्जा कर देते थे। इन सभी कारणों से वैज्ञानिक मानते हैं कि केव बियर आज से करीब 24,000 साल पहले विलुप्त हो गए। लेकिन आज भी केव बियर के दुनिया भर में फॉसिल्स मिलते हैं। मध्यकाल यूरोप में जब केव बियर की हड्डियां खोजी गई तो लोग इन्हें ड्रैगन की हड्डियां समझते थे। लेकिन समय के साथ उन लोगों को पता चला कि ये ड्रैगन की हड्डियां नहीं बल्कि केव बियर की है। साल 2020 में साइबेरिया में वैज्ञानिकों को केव बियर की एक बॉडी मिली जो काफ़ी अच्छी हालत में थी। यहाँ तक कि केव बियर की नाक भी बिल्कुल सुरक्षित बची हुई थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि केव बियर का यह शरीर 22,000 से लेकर 40,000 साल पुराना है। नंबर 6, साल 2018 में साइबेरिया के ठंडे और बर्फीले इलाके से एक बेहद अद्भुत खोज हुई। वैज्ञानिकों को यहाँ एक कैनाइन बच्चे की पूरी तरह जमी हुई और सुरक्षित बॉडी मिली। कैनाइन शब्द उन जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है जो कुत्तों की प्रजाति से जुड़े होते हैं, जैसे कि कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी, कोयोट और गिद्धड़। हालांकि इस खोज ने वैज्ञानिकों के सामने एक नया रहस्य खड़ा कर दिया था। दरअसल ये तय करना मुश्किल हो गया था कि जमी हुई बॉडी कुत्ते की है या फिर भेड़िए की। इसी उलझन की वजह से वैज्ञानिकों ने इसको डॉगर नाम दिया। शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया कि ये बॉडी लगभग 18,000 साल पुरानी है, लेकिन ये बॉडी काफ़ी अच्छी हालत में थी। इसके बाल, त्वचा और यहाँ तक कि इसके दांत भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि यह जानवर उस समय का हो सकता है जब इंसान भेड़िए को पालतू बनाकर कुत्तों के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में थे। लेकिन कई वैज्ञानिक इस बॉडी को एक भेड़िए की मानते हैं। नंबर 7, वूली राइनोसोरस। वूली राइनोसोरस प्राचीन युग के एक विशालकाय और घने बालों वाले गैंडे की प्रजाति थी जो आइस एज के दौरान ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती थी। इनके शरीर पर मोटी फर की परत होती थी जो उन्हें ठंडे इलाकों में
सर्दी से बचाने का काम करती थी। वुली राइनोसोरस आधुनिक गैंडे की तुलना में अधिक बड़ा और मजबूत था। इनके शरीर पर मोटे बाल, मोटी त्वचा और वसा की मोटी परत होती थी। दोस्तों, इनके माथे पर एक बड़ा और मजबूत सींग होता था, जिसका उपयोग ये जीव लड़ाई और शिकारियों से बचने के लिए करता था। साथ में वो अपने सींग से बर्फ को भी हटाने का काम करता था। ये जीव यूरोप और एशिया के ठंडे क्षेत्रों में रहते थे, जहाँ घास के मैदान होते थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से 14,000 साल पहले ये जीव विलुप्त हो गया और इसका कारण था आइस एज के समाप्त होने के बाद पृथ्वी का तापमान बढ़ा, जिसके कारण इनके आवास नष्ट हो गए और उनके साथ इंसानों ने भोजन और सींगों के लिए इस जीव का भारी मात्रा में शिकार करना शुरू किया। 2015 में साइबेरिया में वुली राइनोसोरस का 10,000 साल पुराना एक बच्चा मिला, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया सांसा। ये बच्चा करीब 3 से 4 साल का था और इसकी त्वचा और बाल अच्छी तरीके से सुरक्षित मिले। उसके बाद वैज्ञानिकों को 2020 में साइबेरिया में वुली राइनोसोरस की एक और बॉडी मिली। ये बॉडी काफ़ी अच्छी हालत में थी और उस बॉडी के अंदर के अंग भी अच्छी तरीके से सुरक्षित थे। इसी के कारण वैज्ञानिकों को इस जीव की जीवन शैली और शरीर की रचना को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो की दी गई जानकारी पसंद आई हो और ऐसा ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।